Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadri More English School. Yes, so today I'm going to teach you history lesson number 4, last part. Okay, so till 4.4 religious ideas we have completed in our previous classes, right? So today I'm going to start from here 4.5, that is political system. Okay, so what was the political system in Vedic civilization? Okay, so let's see. In the Vedic period, each village had a head known as Gramni. Yes. So जैसे हर एक अभी भी जैसे हर एक एरियाज में हर एक सिटी में एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग क्या होती है, हेड होता है ना। तो वैसे ही वैदिक पीरियड में ईच विलेज हैड अ हेड। हर एक विलेज में क्या होता था, एक हेड होता था एंड इट्स नोन एज ग्रामनी। वो हेड को क्या बोलते थे, ग्रामनी बोलते थे। ओके, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म अ विश whose head was called विशपति। यस, अब देखो जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप, बहुत सारे विलेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म अ विश। अब जब बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे विलेजेस एक साथ होकर क्या फॉर्म करते हैं, विश फॉर्म करते हैं, राइट। अब वो जो विश का हेड होता है इट्स कॉल्ड विशपति। ओके, अब देखो ग्रामनी कौन है, इट इज द हेड ऑफ विलेज। अब विशपति इट इज द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब वो किसके हेड है, जो बहुत सारे विलेजेस है ना, उसके हेड कौन, विशपति। ओके, नाउ सेवरल विश फॉर्म अ जना लेटर। यस, अब देखो जो सेवरल विश होते हैं ना, मतलब सेवरल विश मतलब बहुत सारे विलेजेस। सो सेवरल विश फॉर्म अ जना। अब बहुत सारे विश से क्या बन रहा है, जना बन रहा है। ओके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे अभी विलेज है ना, तो विलेज के बाद क्या आएगा, तालुका, डिस्ट्रिक्ट है ना। तो वैसे लेटर when the Jana settled into a specific region, it came to be known as a Janapad. Yes, अब देखो जना में क्या होता है, ऑब्वियसली जो बहुत सारे विश होते हैं वो क्या फॉर्म करे, जना। तो जना व्हेन द जना सेटल इनटू अ स्पेसिफिक रीजन। अब जना का जो सेटलमेंट होता है मतलब वो कहाँ पे सेटल होते हैं, एक कोई स्पेसिफिक रीजन पर जाके सेटल होते हैं। तो वो जो सेटलमेंट होता है उनको उससे बोलते हैं जनापद। ओके, उसे वो सेटलमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, जनापद। The head of the Jana was known as निरीपा और राजा। अब देखो जो हेड होता है किसका, जनापद का, जनापद का, तो उसे बोलते हैं निरीपा। ओके, निरीपा और राजा, राजा मीन किंग। The main duties of the king were to protect the people, collect taxes and run the administration efficiently. Yes, अब उनका जो किंग होते हैं, जो निरीपा होते हैं, तो उनकी क्या ड्यूटीज होती है, okay? तो उनकी ड्यूटी होती है कि टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर लिविंग इन देयर जनापद, है ना, जो उनके एरिया में रह रहे, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्लस कलेक्ट टैक्सेस, वहाँ पे जो भी टैक्सेस लगी है उसको कलेक्ट करना, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत अच्छे से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। ओके, in order to run the administration smoothly, the king appointed various officers. Yes, अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्वियसली अभी जैसे हम लोगों को मुमरा को बहुत अच्छा बनाना है, तो कोई एक सिंगल पर्सन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है, वो एक अपनी टीम फॉर्म करेगा ना। तो वैसे ही मतलब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन करने के लिए उन्होंने क्या किया, द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर, उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किए थे। ओके, अभी इन शॉर्ट जैसे भी प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, है ना, नरेंद्र मोदी, तो वो ही खाली हमारी कंट्री को रन कर रहे नहीं, उन्होंने उनके नीचे बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, तो उनकी हेल्प से ही अपनी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो वैसे ही किंग ने भी क्या किया, बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। द पुरोहित मीन्स priest एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेयर ऑफिसर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। यस, अब देखो जो ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किया उनसे टू ऑफिसर्स होते हैं, वन इज पुरोहित, पुरोहित मीन्स प्रिस्ट, है ना, एंड द नेक्स्ट वन इज
सेनापति मीन्स हेड ऑफ द आर्मी, जो आर्मी में हेड होते हैं ना, तो वो इनको मतलब इनको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस की वजह से इनको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड द टैक्सेस वाज नोन एज भगदुग। अब देखो जो ऑब्वियसली किंग तो सबके पास जाकर टैक्सेस नहीं लेते थे, है ना, कलेक्ट नहीं करते थे टैक्सेस, तो उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिस मतलब ह्यूमन को अपॉइंट किया था, राइट, तो उन्हें क्या बोलते थे, भगदुग बोलते थे। ओके, द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस मीन्स ऑफिसर जो क्या कलेक्ट कर रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, तो इट्स नोन एज भगदुग। ओके, भाग मीन्स शेयर, भागदुग सॉरी, भाग मीन्स शेयर। अब जो शेयर होते हैं हमारे, तो इट्स मीन भाग। द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अ जना वॉज कॉल्ड भागदुग। ओके, यस, तो देखो अब ऐसा पर्सन जो क्या कलेक्ट कर रहा है, किंग के शेयर, है ना, जो किंग के शेयर्स है और कोई प्रोड्यूस के ऊपर, तो वो कलेक्ट कर रहा है ऑफ अ जना, है ना, तो इसीलिए उसे क्या बोलते थे, भागदुग बोलते थे। ओके, भगदुग। देयर वेयर फोर इंस्टीट्यूशन हु गाइडेड द किंग। अब देखो ऑब्वियसली किंग अपने ही मतलब पूरे माइंड की वजह से नहीं अपने किंगडम को चला सकता है, उसके पास बहुत सारे अदर पीपल्स होते हैं, अदर ऑफिसर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं। तो वैसे कितने, फोर इंस्टीट्यूट थे किंग के अंडर में। ओके, देयर वेयर फोर इंस्टीट्यूट हु गाइडेड द किंग, मतलब ऐसे फोर इंस्टीट्यूट थे जो किंग को क्या करते थे, गाइड करते थे इन देयर वर्क, लाइक सभा, समिति, विधात एंड जना। ये चार क्या थे, इंस्टीट्यूशन थे, तो वो किंग को गाइड करते थे। ओके, द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। यस, अब द पीपल ऑफ द स्टेट, अब जो पीपल थे जो रह रहे थे वहाँ पे स्टेट में, तो दे पार्टिसिपेट इन देयर वर्किंग, मतलब उनके काम में वो क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विधात। अब देखो समा और विधात का जो भी वर्क होता था, तो उसमें जो वुमेन वो मतलब जो मैन है वो तो पार्टिसिपेट करते ही थे, प्लस जो वुमेन्स है वो भी अपना पार्टिसिपेशन देते थे उसके अंदर, किसके वर्क के अंदर, सभा और विधात के वर्क के अंदर। ओके, द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट। अब देखो जो सभा होती थी, है ना, तो उसमें क्या होता था, मतलब वो किससे कंसिस्ट की जाती थी, जो वहाँ के मतलब वो स्टेट के वो एरिया के जो सीनियर सिटीजन थे उनसे कंसिस्ट की जाती थी। ओके, एंड द समिति वॉज जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। अब जो समिति होती थी वो क्या होती थी, जो मतलब सीनियर सिटीजन ही, मतलब जो जनरल बॉडी होती थी पीपल्स की, उनसे कंसिस्ट की जाती थी, उनसे बनी हुई थी। ओके, लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट समृति एंड पुरानास वेयर कंपोज्ड। यस, अब देखो बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट, जब वैदिक के जो थॉट्स है उनके अंदर थोड़ा चेंजेस आया, तो स्मृति एंड पुरानास ये कंपोज किया गया। ओके, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिलीजियस एंड स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदास, स्मृतिज, पुरानास एंड लोकल ट्रेडिशन केम टू बी नोन एज हिंदुज़म। अब देखो उनके जो उनके जो रिलीजियस स्ट्रीम्स थे, जो किसके ऊपर बेस्ड होते थे, वेदास के ऊपर, स्मृतिज के ऊपर, पुराणास के ऊपर, और जो लोकल ट्रेडिशंस है उसके ऊपर बेस्ड थे। तो बाद में जाकर मतलब जैसे अभी वो सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसको हम क्या बोलने लग गए, इट इज़ नोन एज हिंदुज़म। ओके, नाउ along with the Vedic stream there were other religious trains। yes, अब देखो उसके साथ साथ वैदिक स्ट्रीम के साथ साथ ऐसे बहुत सारे अदर रिलीजियस ट्रेंड्स भी थे, विच लुक डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द वैदिक टू। अब जो वैदिक कल्चर से डिफरेंट होती थी उनकी पोजिशन। ओके, रिगार्डिंग यजना राइट्स एंड द यर्ना सिस्टम। ओके, अब वो कौन से थे, यजना राइट्स एंड द वर्ना system. So we will learn more about them in the next chapter. Yes. So in our next chapter, means lesson number 4, lesson number 5, we will learn about that thing. Okay. So here the explanation of lesson number 4, Vedic civilization, is completed.